सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज हम आपको बताने वाले हैं दो पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय। हाल ही की कथा में गुरुजी ने दो पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय बताया था। पहले तो उन्होंने कहा था कि यदि आपके घर में दो शिवलिंग है तो आप उन दो शिवलिंग पर ये उपाय कर सकते हो। पर यदि मान लो आपके घर में दो शिवलिंग नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। दो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और ये दो पार्थिव शिवलिंगों में एक शिवलिंग आद्यशक्ति जगत जननी माँ पार्वती का स्वरूप होगा और एक पार्थिव शिवलिंग होगा मेरे महादेव का, भोलेनाथ का, भगवान शंकर का। ये उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। आपकी जितनी भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। फिर वो कामना वंश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति या फिर कोई और भी आपकी कामना क्यों न हो, या तो आप पूरे 9 दिन ये पूजा कर सकते हो या फिर किसी भी एक दिन ये पूजा कर सकते हो। तो पूजा करने का दिन कौन सा है और किस दिन आप ये उपाय कर सकते हो, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पर सबसे पहले आपको एक छोटा सा कार्य कर देना है और वो है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का। अब आप देख सकते हो ये दो पार्थिव शिवलिंग। यदि आपके घर में शिवलिंग है दो तो आप उस पर उपाय करना, नहीं तो दो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। दो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो एक पार्थिव शिवलिंग हो जाएगा माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी पार्वती, और एक पार्थिव शिवलिंग हो जाएगा भगवान शंकर का, मेरे महादेव का। ये दो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। अब आप पूछोगे भैया इनका निर्माण करना कहाँ पर है, गुरुजी निर्माण करना कहाँ है इनका। तो देखो, यदि आपके घर में गमला है जिसमें आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसके अंदर कर सकते हो छोटे छोटे शिवलिंग का निर्माण, या फिर आपके घर में कोई वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष कोई सा भी हो। यदि बेलपत्री का वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई और वृक्ष लगा हुआ है तो आप उसके नीचे शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो, या फिर निर्माण आप इन दोनों शिवलिंग का अपने घर में कर लो, लेकिन पूजा उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर कर लो। यदि मान लो घर में कोई भी वृक्ष नहीं है, गमला भी नहीं है, तो घर में ही इन दोनों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इनकी पूजन अर्चना करनी है और आपको दोनों पार्थिव शिवलिंगों पर विशेष वस्तुएं समर्पित करनी है। वो विशेष वस्तुएं क्या है उसकी जानकारी भी आपको आगे देंगे। तो सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। दोनों पार्थिव शिवलिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दोनों पार्थिव शिवलिंग का मैंने निर्माण किया था और ये पूरी पूजा मैंने करके दिखाई है। यदि आप इस पूजा का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक अवश्य ही मिल जाएगा, आप ज़रूर देख सकते हो। तो आपको ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। पूजा आपको कैसे करनी है, जैसे आप शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हो उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। जब आप पार्थिव शिवलिंग को रख लो पूजा करने के लिए तो अभिषेक कीजिए। अभिषेक में जो आप सामग्री समर्पित करना चाहते हो वो समर्पित करो। अभिषेक में जो सामग्री समर्पित करके फिर उसके बाद में आपको चंदन लगाना है, अबीर लगाना है, अबीर है तो अक्षत समर्पित करने हैं, और पूरी पूजा करने के बाद में जिस पार्थिव शिवलिंग को आपने माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का स्वरूप माना था, उस पार्थिव शिवलिंग पर आपको 9 लाल पुष्प समर्पित करने हैं। 9 लाल पुष्प वो कोई से भी हो, किसी भी तरह के पुष्प हो, वो आपको समर्पित करने हैं। 9 लाल पुष्प जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और जो दूसरा वाला शिवलिंग है, महादेव वाला शिवलिंग है, यानी कि जिसको आपने महादेव का स्वरूप माना है, और आपको ये बात माननी होगी कि ये महादेव का स्वरूप है और ये माँ आद्यशक्ति का स्वरूप है। यदि ऐसा नहीं आप सोचोगे कि अपने मन से आप स्वयं मान लो, तो ऐसा नहीं। आप जब शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो बोलना बाबा आप, मेरे भोलेनाथ आप, ये जो शिवलिंग है ये शिवलिंग मेरा महादेव का स्वरूप है और दूसरा शिवलिंग माँ आद्यशक्ति का स्वरूप है। तो 5 सफ़ेद पुष्प, कोई सा भी सफ़ेद पुष्प आप समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जब आप लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प समर्पित करोगे 5 और 9, तो आपके मन की कामना करके, आपके मन की अभिलाषा, जो भी आपके मन में अभिलाषा है उसको बोलना, और वो बोलकर आपको ये दोनों यानी कि 5 पुष्प और फिर 9 पुष्प समर्पित कर देने हैं। जब आप पुष्प समर्पित कर दो तो उसके बाद में आपको एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक लंबी बातिका माँ आद्यशक्ति के लिए और एक गोल बातिका भगवान शंकर के लिए प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी है। उसके बाद में आपको जब ये दीप ठंडा हो जाए तो दीप ठंडा होने के बाद में आपको इन दोनों पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। पर अब एक बात और, यदि मान लो आपके पास में समय की कमी है और 2 शिवलिंग आप ना बना पाओ तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है एक शिवलिंग का निर्माण। एक शिवलिंग का निर्माण करो
और जैसे आपने ये शिवलिंग बना लिया, अब इसके पास में एक छोटा सा मिट्टी का ढेला यानी कि एक मिट्टी का गोला बनाकर रख दो पिंडी स्वरूप में, और ये जो गोला होगा, ये जो पिंडी स्वरूप होगा, ये माँ आद्यशक्ति का स्वरूप माना जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो फिर आपने 9 पुष्प समर्पित करने हैं, 5 पुष्प समर्पित करने हैं और समर्पित करके इसकी पूजा अर्चना कर लेनी है। अब सबसे विशेष बात जो कि मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, उपाय कब करना है। तो आप जानते हो 9 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यानी कि चैत्री नवरात्रि का पहला दिन पड़ रहा है 9 अप्रैल को। मंगलवार का विशेष दिन है वो, भगवान बालाजी का भी दिन है, भगवान शंकर की भी आपको कृपा प्राप्त होगी। या तो आप 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2024 जबकि नवरात्रि पड़ रहे हैं, यानी कि नवरात्रि का पहले दिन से लेके नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि रामनवमी का दिन, उस दिन तक आप लगातार ये उपाय कर सकते हो। लेकिन आपके पास में समय की कमी हो और आप चाहते हो कि मैं पूरे 9 दिन ये उपाय नहीं कर सकता या कर सकती, तो फिर आप केवल एक दिन कोई सा भी ले लीजिए इस नवरात्रि में, और इस नवरात्रि में केवल एक दिन लेकर उस दिन 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बाबा की पूजन अर्चना करके जब दीप ठंडे हो जाए तो विसर्जन कर दीजिए। जब विसर्जन कहाँ करोगे आप, तो जिस वृक्ष के नीचे, यदि आप वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हो उसी के नीचे जल डालकर विसर्जन कर दो, या फिर किसी पात्र में जल भरकर उसमें विसर्जन कर दो। जब मिट्टी अच्छे से गल जाए पानी में, उसके बाद में उसका पात्र का जल किसी भी स्थान पर डाल दो, या फिर आप गमले में भी निर्माण कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का, तो उसके अंदर भी जल डालकर विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें। मेरा विश्वास है आप जिस कामना से ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे, आपको आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होगी, आपको वो चीज़ जरूर प्राप्त होगी जिस कामना के लिए या जिस वस्तु के लिए या जिस मन की अभिलाषा के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। तो ये उपाय अवश्य कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर